मेरे प्यारे श्रमिक भाइयों, आप सब थंबनेल में देखे ही होंगे कि हम आज किस विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ के तरफ से जितनी भी कमियां हो रही हैं, जितने भी देरी हो रही है, उससे क्या मेन रीज़न है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और कहीं ना कहीं श्रमिकों से भी कमी हो जा रही है, जिसके वजह से अभी अब तक हम लोग नौकरी नहीं ले पाए हैं। और श्रमिकों का अधिकार है कि वो अपने इस नौकरी को पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उनको क्या क्या अधिकार मिला है, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। आखिर कब तक आप लोग शिफ्टिंग का प्रोग्राम के नाम पे ये सब चलता रहेगा। कभी आप लोग जीत की बधाइयाँ दे रहे हैं, हमें जीत की बधाई नहीं चाहिए। हमें अब बस यही चाहिए कि आप लोग हमें अच्छे से नौकरी दें, ताकि हम लोग अपना जीवन अच्छे से सुचारू रूप से चला सकें। आखिर अब श्रमिकों का समय आ गया है कि वो अपना अधिकारों का पावर को दिखाएं, और श्रमिकों को एकजुट होने की ज़रूरत आ गई है। अब ऐसे नहीं चलेगा, सबका पैसा वापस होना चाहिए, नहीं तो फिर नौकरी होनी चाहिए। इतने दिनों से आप लोग जो भी श्रमिकों को अंधकार में रख रहे हैं, आखिर कहीं ना कहीं इसका रीज़न क्या है। कुछ ऐसे ही सवालों का हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ आखिर कब तक चलेगी? सही बात है, श्रमिकों को अब एकजुट होने की ज़रूरत है। तो देखिए, हर श्रमिक अपने लीडर से पहले तो सवाल करे कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या देरी आ रही है। आखिर आप लोग जब तक पूछेंगे नहीं, तब तक वो लोग अपना आराम से पैसा ले लिए हैं, अपना आराम से बैठे हैं, जो भी कर रहे हैं। लेकिन उसमें थोड़ी सी भी तो उन लोगों को भी टेंशन होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसको थोड़ा सा आप लोग भी सतर्क हो जाइए और परेशान करिए उन लोगों को कि हाँ, क्या दिक्कत आ रही है, पैसा क्यों नहीं, सॉरी, नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही है। कुछ तो बताएंगे। अगर नहीं मिल पाएगी तो हमारा आप पैसा दीजिए, उन पे पैसा वापस लेने का दबाव बनाइए, तभी तो उनके माइंड में ये भी कहीं सेट होगा कि हाँ, श्रमिकों को भी अभी यार पैसा लिए हैं, उनको देना है। या फिर थोड़ा सा वो परेशान होंगे तो अपने ऊपर के जो भी लीडर हैं उनसे बात करेंगे, तो थोड़ी थोड़ी ऐसे प्रयासों से कुछ शायद हल निकले। आप लोग थोड़ा सा टॉर्चर करिए अभी लीडर लोगों को, तब जाके कुछ होगा। तो देखिए, आगे देखते हैं। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीजे ऑफिशियल अपडेट पे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में सभी न्यू अपडेट को बताऊंगा, और पिछले वीडियो को मैंने जो अपलोड किया था उस पर जो कमेंट आए थे उसके बारे में मैं इस वीडियो में लेबर लॉ के फ़ायदे के बारे में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं आगे। श्रमिकों में क्या कमियां रह जा रही हैं, कि जो थोड़ा सा श्रमिकों में भी कमी है, सब में कमियां होती हैं तो हम लोगों में भी कमी है। देखिए, श्रमिकों में एकता की पहले तो कमी है, हम लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। एकजुट होने के लिए क्या करना है वो आप लोग पता ही है। गलत समर्थन, लीडरों लोगों का गलत समर्थन दे देते हैं हम लोग कि हाँ, ये ठीक है, चलिए करा देंगे, भरोसा है। नहीं, भरोसा है अलग बात है, इतने दिन से भरोसा तो करते आ रहे हैं, अब तक कब तक भरोसा करेंगे। वही गलत मार्गदर्शन, हमें कोई लीडर लोग गलत मार्गदर्शन दे दे रहे हैं कि यार, चाहे किसी के बहकावे में आके जो भी गलतियां हुई हो, अब या तो हमको नौकरी दो, नहीं तो हमारा पैसा वापस करो। ये कहीं ना कहीं आप लोग भी माइंड अपना सेट कर लीजिए, तभी जाके तो कुछ होने वाला, नहीं तो ऐसे ही आलसी की तरह पड़े रहेंगे और कुछ भी नहीं होगा। हम लोगों को अपना अधिकारों का फ़ायदा कुछ इस तरह से लग रहा है दिखाना पड़ेगा। पिछले वीडियो में जो मैं अपडेट दिया था, श्रमिकों के साथ धोखा, ये वाला वीडियो आप लोगों ने काफ़ी रिस्पॉन्स दिया। इस वीडियो पे कुछ पॉजिटिव कमेंट भी आए, कुछ निगेटिव कमेंट भी आए, तो मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। और उस वीडियो में जो कमियां रह गई थी, मैं इसमें पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, ये सब सारा कुछ कमेंट भी है और निगेटिव कमेंट भी आया था। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है। तो इस वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे कि क्या श्रमिक कानून के फायदे हैं और क्या कुछ है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जब किसी भी फैक्ट्री में, कारखाने में या फिर संघ में काम करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे दो लोग हम लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो एम्प्लॉयर, उद्योगपति, और दूसरा मिलेगा लेबर, जिसे हम लोग श्रमिक बोलते हैं। अब लेबर और एम्प्लॉयर, आई मीन उद्योगपति और श्रमिक का क्या काम है? तो श्रमिक जो होता है वो पूंजी निवेश, सॉरी, श्रम अपना निवेश करते हैं, और वहीं एम्प्लॉयर जो होते हैं अपना पूंजी निवेश करते हैं। यही संघ की जब बात की जाए, तो संघ में देखिए, यहाँ एम्प्लॉयर की जगह पे वही लीडर लोग आ जाते हैं, और श्रमिक तो हम लोग जो भी श्रमिक भाई लोग हैं वो है ही हैं, हम भी श्रमिक हैं, सब लोग श्रमिक हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो श्रम निवेश करते हैं उन्हें श्रमिक, और जो पूंजी निवेश करते हैं उन्हें एम्प्लॉयर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सीधा उल्टा हो रहा है। हम लोगों को ही, श्रमिक को ही श्रम भी निवेश करना है, और श्रमिक को ही पूंजी भी निवेश करना है, क्योंकि सारा पैसा तो ये लोग हम ही लोगों से ले रहे हैं। कहीं कार्ड लिंकिंग के लिए, तो कहीं
अभी 4 लेबर कोड जो है अब उसका भी पैसा अलग से लेंगे, उसको भी बोलेंगे कि इसको लागू करना है और उसमें भी कुछ पैसा लगेगा तो अब इसमें भी पैसा दें। तो ये सारा चीज़ें कब तक चलता रहेगा? कुछ श्रमिकों को भी तो मिलना चाहिए पैसा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है। तो अभी देखिए श्रमिक श्रमिक का कुछ ख़ास रोल है, जो संघ और कारखानों में अपना श्रम निवेश करते हैं, उन्हें श्रमिक कहते हैं। उनके आत्मसम्मान के अधिकारों हेतु उनके रक्षा हेतु बनाए गए कानून को ही हम लोग लेबर लॉ कहते हैं। अभी लेबर लॉ जो कि मैंने ये सारा चीज़ें उसी के ऑफ़िशियल वेबसाइट से जाके मैंने ये लिया है। देखिए आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक करके। ये कब लागू हुआ था, कैसे हुआ था। ऐसे ही आगे आते हैं, देखते हैं कि हम लोगों के जो लेबर लॉ के जो अधिकार हैं, जो हम लोगों के इससे होने वाले फ़ायदे हैं लेबर लॉ के आने से। जो पिछले वीडियो में मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था कि मेरे कुछ श्रमिक भाइयों ने कमेंट किया था कि इसके क्या फ़ायदे हैं। क्यों ज़रूरी है क्या ये लाना? तो ज़रूरी है, लेकिन ये सारा चीज़ें जो अधिकार है इसी को ख़त्म करके हम लोगों को 4 अधिकार दिए गए हैं और 4 अधिकार के अंदर इनको डाल दिया गया है। पहले एक-एक करके था, अभी इसको डाल दिया गया है। तो देखिए क्या है, समान वेतन अधिकार। हम लोगों को समान वेतन मिलना चाहिए, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है या फिर जो परमानेंट है, उनकी सैलरी और हमारी सैलरी में कुछ ख़ास डिफ़रेंस नहीं होना चाहिए। ये हमारा नियम बोलता है, लेकिन वास्तविकता में क्या होता है ये आप लोगों को पता ही है। वहीं स्वास्थ्य और सुरक्षा की भी गारंटी लेने की बात की गई है कि हम लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा, अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ हमारा स्वास्थ्य के बारे में चिंता होनी चाहिए। अगर हमारी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये कुछ है जिसको हम लोग देखे हैं, इस वीडियो में देखेंगे। और ये दुर्घटना बीमा भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम किसी भी संघ में या फिर फैक्ट्री में या फिर कारखाने में काम करते से हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका मुआवज़े का भी लिखित विवरण होना चाहिए, जो कि पहले से है, ऐसी बात नहीं है। तय न्यूनतम वेतन, यानी कि कम से कम एक फ़िक्स न मिनिमम वेतन फ़िक्स कीजिए कि आप इतने से हमको कम नहीं देंगे। वही आगे देखते हैं, विरोध प्रदर्शन वो भी शांतिपूर्वक। अब समय इसी नतीजे पे पहुँच रहा है धीरे-धीरे कि हम लोगों को विरोध प्रदर्शन की समस्याएँ अरे! विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी समय से 26-27 साल हो गया आप लोगों को अपने अधिकारों को माँगते हुए, और लीडर लोगों के माध्यम से आखिर लीडर लोग कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं? आखिर जब आप लीडर होके कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किस बात के लीडर हैं? आप लोग कैसे अपनी बातों को नहीं पहुँचा पा रहे हैं आगे ऊपर सीनियर तक या फिर जो भी मंत्रिमंडल है वहाँ तक, ताकि हम लोगों को न्याय मिल सके। पैसे के लिए तो आप लोग तुरंत डेट फिक्स कर देते हैं कि इतने तारीख से इतने तारीख में कार्ड लिंक करवाइए, नहीं तो आपका कार्ड नहीं लिंक हो पाएगा। कैसे भी श्रमिक भाई अपना करके पैसा इकट्ठा करके आपको पैसा दिया, और अभी आप लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि कौन कहाँ से कैसे पैसा दिया होगा नौकरी की आस में, और कैसे क्या होगा, और आप लोग तो पैसा ले लिए, कोई इधर ताजपोशी करवा रहा है, तो कोई कुछ करवा रहा है। हैं? चलिए, तो अभी हम लोगों को भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। वहीं मातृ प्रसूति लाभ, अगर कोई महिला गर्भवती है और काम कर रही है, तो उसको भी लाभ मिलना चाहिए, उसको छुट्टी देना पड़ेगा और उसके छुट्टी का पैसा नहीं काटा जाएगा। वहीं मज़दूर संघ बनाने से संबंधित आप मज़दूरों को इतना अधिकार है कि वो अपना संघ बना सकते हैं, वो अपना एक यूनियन बना सकते हैं, जिससे कि वो अपनी सारी चीज़ें जो भी समस्या हो, उसका अपना आवाज़ उठा सके यूनियन के माध्यम से। क्योंकि यूनियन विरोध या फिर अपनी आवाज़ों को ऊपर तक पहुँचाने के लिए अकेले तो नहीं होगा, संघ की ज़रूरत पड़ेगी। तो लग रहा है अब हमको संघ के अंदर ही कोई संघ बनाना पड़ेगा। तो 8वें नंबर पे आता है पीएफ का अधिकार, कुछ और भी अधिकार हैं जो मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं कर पाया हूँ। तो कुछ इस तरह के चीज़ों को हम लोग देखे हैं, लग रहा है 5वें और 6वें नंबर का 7वें नंबर का समय आ गया है। आप लोग भी क्या राय है अपना दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आइए आगे देखते हैं। श्रमिकों को एकजुट होना ही पड़ेगा, एकदम अभी समय आ गया है, अपने श्रमिकों को एकजुट होना पड़ेगा, अंतिम प्रयास कीजिए। नहीं तो ऐसे ही करते-करते अब धीरे-धीरे समय बीत रहा है, काफ़ी समय चुनाव बीत गया। आप 26 साल से अब फिर लेबर लॉ 4 कोड लाने वाले हैं, उसमें भी कुछ पैसा आप लेंगे। ऐसे कब तक आप नए-नए बहाने बनाते रहेंगे? ये सारी चीज़ें गलत है। या तो आप हम लोगों को नौकरी दीजिए, नहीं तो हम लोगों को नौकरी नहीं चाहिए, पैसा वापस करिए हमारा। श्रमिकों का यही सिद्धांत होना चाहिए, अपने लीडर से सीधा बोलें कि आप हमारा पैसा दीजिए, नहीं तो कुछ तो बताइए कब तक होगा? कुछ भी काम नहीं हो रहा है, शिफ्टिंग प्रोग्राम हो रहा है,
क्या शिफ्टिंग प्रोग्राम हो रहा है? कुछ प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें क्या कुछ फ़ायदा तो होने सभी जगह का शिफ्टिंग प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ के श्रमिकों का कमेंट आ रहा है कि यहाँ का अभी तक नहीं हुआ, कब तक होगा? आखिर जब शिफ्टिंग प्रोग्राम होता तो श्रमिक इतने परेशान क्यों होते? तो आप लोगों को कुछ इस तरह से अपने खुद को तैयार करना है, अपने श्रमिकों को अरे अपने लीडर लोगों को थोड़ा-सा परेशान करना है कि आप हमारा पैसा दीजिए, नहीं तो हमको कब तक होगा कुछ अपने अधिकारियों से बात करके फिक्स थोड़ा-थोड़ा बात करते रहेंगे, दबाव बनाते रहेंगे तो 2, 4, 10 श्रमिक मिले अपना जाएँ, लीडर से संपर्क करें। नहीं फ़ोन उठा रहा है तो बात करें, जाएँ उनके घर जाएँ। जैसे भी किसी भी माध्यम से आप उनसे संपर्क करिए और उनको थोड़ा-सा दबाव बनाइए कि आप परेशान हमारा पैसा वापस करिए, नहीं तो हमको नौकरी की दिलासा दिलाइए और कब तक होगा कुछ तो बताइए, आप अधिकारियों से बात करिए, चाहे जो करिए। तो थोड़ा-सा वो लोग भी होंगे कि नहीं अभी लग रहा है कि जागरूक होते जा रहे हैं, हम लोगों को भी थोड़ा-सा एक्टिव होना है। क्योंकि एक्टिव आप हैं ये नहीं है, ये तो साफ दिख रहा है क्योंकि अगर आप एक्टिव होते तो इतने समस्या मज़दूरों को झेलने की नहीं पड़ती। तो कहीं न कहीं समस्या तो है, तो हमें अपने अधिकारों का हनन भी नहीं होने देना है। तो ऐसे ही वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।